ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 तमेषु मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्रों नमस्कार, लाइव लेक्चर में आपका स्वागत। इस प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वक्तव्य शुरू करते हैं। प्रार्थना में आपने देखा कि हम अंदर से इतने परेशान हैं, इतने बेचैन हैं और कि क्या बताएं मित्रों। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये जीवन में जो अंधकार है, मन के भीतर जो अंधकार है और जीवन के तमाम उन पक्षों पर जो अंधकार है, क्योंकि हम जब अंधेरा में रहते हैं तो हमें उसका कोई सलूशन नज़र नहीं आता। जब तक हम अंधेरा चिल्लाते रहेंगे, हमें कोई प्रकाश का किरण दिखाई नहीं देगा। उसके लिए एकमात्र उपाय है कि प्रकाश की खोज में निकला जाए। एक ही मात्र उपाय है कि समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दिया जाए। समाधान पर हम ध्यान अपना फोकस करेंगे तो कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। वैसे ही यह जीवन जो मृत्यु के पल पल करीब जा रहे हैं, यह शरीर एक निश्चित अवधि के लिए मिला हुआ है। यह प्रकृति का शरीर प्रकृति के अनुसार बनता है और फिर ये बिगड़ जाता है। प्रकृति का जो तत्व है, प्रकृति का रस रसायन है, प्रकृति का यह भौतिक पदार्थ है, ये हमारे अनंत काल के लिए चलने वाला नहीं है। तब फिर हम एक प्रार्थना करते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। प्रार्थना में ये नहीं कहा गया है कि हमें अमरता की ओर ले चल। प्रार्थना में ये कहा गया है कि हमें अमृत की ओर ले चल। क्यों? आज का जीवन बड़ा विनाशकारी हो गया है। आज का जीवन बहुत ऐसा हो गया है कि आप हर व्यक्ति मौत के मुंह में प्रतिपल जा रहा है। तो हम अमृत की ओर ले चल, क्योंकि अमृत ऐसा तत्व है जो संजीवनी का काम करता है। यानी मरते हुए शरीर के बाद हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने वह जीवात्मा के बाबत बात कर रहे हैं। जो जीवात्मा बीमार है, जो जीवात्मा पीड़ित है, जो जीवात्मा न जाने कितने समय से वो भूखा है और क्षीण हो गया है, उसमें कोई प्रकाश नहीं रह गया है, कोई पुरुषार्थ नहीं बच गया है, उसमें का जो शक्ति है, जो पावर है, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। तो हम चाहते हैं कि उसमें वो अमृत एक संजीवनी बन जाए, एक अमृत बन जाए कि जो हम पुनर्जीवित हो जाए। मित्रों, इस प्रार्थना के साथ आज जब हम शुरू करते हैं तो आज का जब हम समस्या देखते हैं, आज हमारे पास ज्ञान है, आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में विज्ञान है, आज नॉलेज की कोई कमी नहीं है। जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, दरअसल आजकल वो नॉलेज हो गया है। नॉलेज मतलब उधार का ज्ञान। उधार मतलब कि पुस्तकों में लिखा है, किसी ने कहा है, किसी ने बोला है, पर उसके बारे में हम उस बाबत ज़्यादा जानते नहीं हैं। पौराणिक कथा कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो हमें उन पौराणिक कथा कहानियों में बड़ी हंसी आती है कि ऐसे ऐसे बात आते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं, ऐसे ऐसे कहानियाँ कहते हैं कि हमको लगता है कि ये सब बातें बकवास की है। हो सकता है बातें बकवास की हो। क्यों? जब तक आप उसके मर्म को नहीं जानोगे, उसको प्रैक्टिकल में नहीं उतारोगे, जब उसकी लाभ हानि को नहीं आजमाओगे, तब तक वह बातें तो बकवास ही रहेगा। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट की मीडिया, पढ़ाई से पहले बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान की सामग्री होने जाने के कारण ऐसा था कि जिस समय मनुष्य के पास ज्ञान की भारी कमी था, कमी होने के कारण वो अज्ञानता में चले गए। आज का युग ऐसा है कि इतना ज़्यादा ज्ञान परोसा जा रहा है, इतनी ज़्यादा मटेरियल है, इतना ज़्यादा ज्ञान को सामने ढेर खड़ा कर दिया कि सही ज्ञान क्या है, मेरे लिए उचित ज्ञान क्या है, आज के समय के लिए, अभी की जो मेरी समस्या उसके समाधान के लिए सही समाधान क्या है, ये जानना बड़ा टेढ़ी खीर हो गया है। आपको एक बुखार हो जाए
और आप फीवर के बारे में आप जानना शुरू करोगे तो इतनी ढेर सारी फीवर और इतनी ढेर सारी दवाइयाँ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि इनमें से आपका फीवर कौन है और ये दवाइयाँ आपके लिए कौन परफेक्ट है। आपको ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, हो सकता है ये, इतने सारे लक्षण आपको बताएंगे कि उनमें से तो 80% का लक्षण हर फीवर में मिल जाता है। और आप जो एक छोटा सा मामूली सा जो मौसम का जो ताप था, आप घबराहट में, आप बेचैनी में, और आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको बहुत भयंकर बीमार हो गया है। मित्रों, ज्ञान की अधिकता भी हमारे लिए नुकसानदायक है और ज्ञान की कमी भी नुकसानदायक है। ज्ञान के लिए स्कूल इसलिए खोला गया ताकि आपको एक निश्चित शिक्षा प्राप्त हो। ज्ञान के लिए फिर आश्रम इसलिए आया कि वहाँ एक जीवन का भीतरी का जो ज्ञान था, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, जीवात्मा के ज्ञान बोलते हैं, इसके बाबत वहाँ शिक्षा दी जाती थी। स्कूलों में जो शिक्षा मिलता है वह एक मेमोरी है, गुणा भाग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, गणित है, और हमारे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, लेखा वही है, आपका दैनिक जीवन का गुणा भाग है, आपके भोजन पानी का, आपके पेट के व्यवस्था के लिए कुछ वहाँ ज्ञान है। तो यह शरीर में जो धन कमाने का, ये संसार में धन कमाने का ज्ञान हमारे संस्थानों से आ जाता है, इंस्टीट्यूट से आ जाता है, विद्यालय से आ जाता है। और उस ज़माने में ऋषि सत्ताएँ गुरुकुल चलाते थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को हो, हम उनको ऋषि सत्ताएँ ही बोलते हैं। वे सत्ताएँ अपने इस जीवन यापन के लिए, यद्यपि उनके पास ज़्यादा पैसा तो रहता नहीं था, पर वो जीवन की शिक्षा के लिए निरंतर शोध करते रहते थे। वह मन की विभाग, जीवात्मा के विभाग, अध्यात्म के विभाग, और ये ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और सूक्ष्म जगत की गहरी यात्राओं में वो लोग शोध किया करते थे और लोगों को अपना यह शोध का ज्ञान लोगों को बांटा करते थे। इसीलिए तो हमारे भारतीय कल्चर में बहुत आदिकाल से ही अलग अलग ज्ञान का एक शाखा निकल गया। आयुर्वेद निकल गया, संगीत का निकल गया, और इसी तरह से सब वेद निकलते चले गए। पर आज का समय में इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गया है, आदमी ऊपर से शांत है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उसके पास कोई कमी नहीं है, न बिजनेस की कमी है, न कोई उनके पास कैरियर काउंसलर की कमी है, न उनके पास आज धन की कमी है, न उनके पास आज ज्ञान की कमी है, न उनके पास आज साधन सुविधा की कमी है। फिर भी जीवन इतना नीरस क्यों हो गया है? फिर भी जीवन में वह आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी जीवन में रोज़ समस्याएं घिरी आ रही है, फिर भी जीवन में आज जितना मंदिरों में भीड़ लगते हैं मित्रों, आज जितना मस्जिदों में भीड़ लगते हैं, आज जितना गुरुद्वारा में भीड़ लगते हैं, आज जितना गिरजाघर में भीड़ लगते हैं, किसी काल में इतना भीड़ नहीं दिखाई दिया था। यहाँ भीड़ है, यहाँ कोई आदमी अपने अध्यात्म की चरम स्थिति को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं मनोकामना के लिए, यहाँ जा रहे हैं। परेशान है भीतर से, आदमी क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा है कि परेशान क्यों है। वो जो चाहता है वो मिल ही नहीं रहा है उसको। उनका चाह इतनी भारी है और उनका कर्म इतना छोटा है कि दोनों के बीच में बहुत अनुपात में गैप आ गया है। जब आपका मेहनत, आपका श्रम उस अनुपात में नहीं होगा जिस अनुपात में आप चाहते हैं, तो फिर वह भला कैसे मिलेगा। तो आज आदमी शॉर्टकट चाहता है, आज आदमी संतों से शॉर्टकट चाहता है कि वो उनकी पीड़ा को ऐसा चुटकी बजाते हर ले, आदमी उनकी कष्ट को ऐसा चुटकी बजाए और ठीक कर दे। हाँ, उसके लिए वो कभी कभी ठगे जाते हैं, बड़े भारी राशि ठगे जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का ठगा जाना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आप लोभ लेकर के आप आते हो। अब जब लोभ लेकर के आते हो तो आदमी आपकी उस कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है। आपका फिर समझ, आपका विवेक, आपका सोच सब के सब ऐसा बेकार हो जाता है कि आपका कपड़ा केवल दिख जाता है, आप कितना बढ़िया कपड़ा पहने हो, आप कितनी ऊंची महंगी गाड़ी में आते हो, और आप अंदर से उतना ही खोखला। बाहर से जितना धन संपन्न, अंदर से उतना ही खोखला। तो आज हमारी समस्याएं अनगिनत हैं। आज बच्चे की समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है, जज की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है, इंजीनियर की समस्या है।
बड़े बड़े मंत्रियों की समस्या है, बड़े बड़े अफसरों की समस्या है, किसान की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, युवा की समस्या है। हम जिधर देखते हैं हमारे युवा बड़े परेशान हैं। तो आखिर एक ही समस्या हो तो कोई बात हो कि आपके पास धन की कमी है, तो चलो धन कमाने के लिए लग गए। तो घर में प्रेम है, घर में सहकारिता हो गया, हम कई परिवार को जानते हैं जिनके घर परिवार में सबका बहुत अच्छा बनता है, आपस में बहुत तालमेल है और धन भी उनका अच्छा कमाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे बेचैन हैं, बालक बेचैन हैं, गृहिणी बेचैन हैं। आखिर ये बेचैनी कहाँ से आ गया? तो क्या हवा में घुला हुआ है? एक वायरस की तरह है यह समस्या। इसलिए समस्या आ रहा है कि पहले हमने बताया ना, आपके पास ढेर सारे ज्ञान हो गया है और आपको मान लीजिए आपको लगी है प्यास पानी की और आप दूध पी रहे हैं, आप पी रहे हैं कोई दूसरा चीज़ पी रहे हैं, आप कोई तीसरा चीज़ पी रहे हैं, आप कोई चौथा चीज़ पी रहे हैं, तो फिर प्यास बुझेगी कैसे? हमारा पानी प्रदूषित हो गया है। हम आज जो सामान्य प्रकृति का पानी है हम उसे पचा नहीं सकते। आज हमारा वायु प्रदूषित हो गया है। सामान्य वायु को हमारी सांसें ले खींचती है और हमारी फेफड़ा उसे पचा नहीं सकती। आज सामान्य भोजन है, हम प्राकृतिक भोजन पचा नहीं सकते। हम उसको तरह तरह के उस पर मसाले डालते हैं और उसके ऊपर से कई पाचक डालते हैं, तब जाकर के हम उसको पचा पाते हैं। यानी कि हमारी जो शुद्धता है, जो हमारी स्टेमिना था, जो हमारी शक्ति था, वो लगभग कमज़ोर होता चला जा रहा है। पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर होती जा रही है, आँख की शक्ति हमारी कमज़ोर होती जा रही है, कान की शक्ति हमारी कमज़ोर होती जा रही है, नाक की सूंघने की शक्ति हमारी कमज़ोर होती जा रही है, मन की शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, साहस की शक्ति कमज़ोर होती। आज हम बेचैन हो उठते हैं, ज़रा भी आज हम में क्षमता नहीं है सहने की। थोड़ा बुखार हुआ तो हम टूट जाते हैं, थोड़ी फीवर आ गया तो ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ गिर गया। यानी कि हमारे अंदर में जो सहने की जो क्षमता था, जो अदम्य साहस था, जो अपने संघर्ष करने की जो क्षमता थी, भीतर से लड़ने की जो क्षमता था, भीतर से जो हम स्ट्रांग बना थे, वे हमारे मानसिक गुणों का भी बड़ा अवमूल्यन हो गया है। हम यद्यपि आजकल कसरत करते हैं, तरह तरह की हम योगाभ्यास भी कर लेते हैं, हमारे पास आज वर्कआउट भरपार है करने का, लेकिन एक ज़रा सी मुसीबत आया तो हम विचलित हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। और विक्षिप्त व्यक्ति फिर क्या सही करेगा? विक्षुब्ध व्यक्ति फिर क्या सही सोचेगा? तो जहाँ हमारी सोच, हमारी थॉट, हमारी जीवन शैली और हमारे अंदर की जो सहनशीलता है, हमारे अंदर में जो बचाव करने की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, सब कहीं न कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं मित्र। और ऐसे में हम एक उपाय करते हैं तो दूसरा बीमारी प्रकट हो जाता है। हमने धन के प्राप्ति का उपाय किया तो हम शांति खो गए, हम शांति का उपाय करते हैं तो धन हमारा नहीं रह जाता है, हम आनंद का उपाय करते हैं तो लोग हमसे बाहर हो जाते हैं। ये हम किसी को आज क्या बताएं, इतनी पीड़ाओं से ग्रस्त मानव समाज है कि आज हॉस्पिटल में देखो, आज कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्पिटल उगाए हैं, लेकिन कहीं भी बेड खाली नहीं है। कितनी ज़्यादा समस्या हो गया है, आप इससे अनुपात लगा सकते हो। हर दिन नया हॉस्पिटल खुल रहा है और हर दिन मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। माने कि हम इतने सभ्य हो रहे हैं, हम इतने नॉलेज वाले हो रहे हैं, हम इतने संपत्ति वाले हो रहे हैं, हम इतने ज्ञानवान हो रहे हैं, हम इतने जानकार हो रहे हैं, फिर ये इतना बेतहासा बीमारी क्यों? हर तरह की बीमारियाँ आज लोग मनोरोग से इतने ग्रसित हो रहे हैं। अब जिसको स्वस्थ कहेंगे, सुंदर कहेंगे, हंसते खाते परिवार कहेंगे, उनके घर में मनोरोगियों का भीड़ लग गया है। जिनके घर में संपत्ति अकूत है, उनके घर में मनोरोगियों का भीड़ लग गया है। ये मनोविकृति जो भीतर से आ जाता है तो फिर आप बाहर का ये जो आपका सोल्यूशन फिर काम नहीं करता। तो मित्र, इसके लिए हमारे अष्टावक्र जी बताते हैं कि ये जितने भी आप समस्या गिन लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, शरीर की, मन की, धन की, जन की, अध्यात्म की, हर समस्या आप एक दूसरे से ऐसा उलझ गए हैं कि आप एक की दवा करते हैं तो दूसरा समस्या प्रकट हो जाता है। आपने अभी फीवर की दवा किया, आप खांसी से तड़प गए। क्यों? क्योंकि फेफड़ा में आपका कफ जम गया। आपके कफ को निकालने के लिए आप एक दवा लोगे तो आपको फिर एक दूसरा रिएक्शन कर देगा। आपका बीपी बढ़ गया है, आपने बीपी की दवा लिया तो आपका किडनी खराब होने लगा। आपने शुगर की दवा लिया तो किडनी खराब होने लगा, पेट खराब हो गया, गैस बन गया, कब्ज बन गया। आपने लीवर की दवा ली,
आप कितने प्रकार के दवा लोगे? एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप दूसरा बीमारी तैयार कर लेते हो। जीवन का यही जो आपका दर्शन है कि एक को ठीक करने के लिए आप दूसरा बीमारी कर लेते हो। ये नहीं करते हो कि ये बीमारी भी चला जाए और दूसरा कोई बीमारी भी उत्पन्न ना हो। तो मन का यह जो समस्या है, जीवन का जो समस्या है, जीवन में इतने संघात है कि आप उससे बच नहीं पा रहे हो। तो अष्टावक्र जी ने इसके लिए एक परफेक्ट सलूशन दिया। अष्टावक्र जी कौन थे? अष्टावक्र जी का शरीर के बाबत मत पूछिए, वे दिव्यांग थे। वे दिव्यांग थे, पर उनका जो बुद्धि था, जो उनकी अध्यात्म था, जो उनकी साधना शक्ति था, जो उनकी जो आत्मा था, वो ईश्वरीय तत्व से, ईश्वरीय तत्व था। ईश्वर और आप अष्टावक्र में ज़्यादा भेद नहीं कर सकते। वे महापुरुष थे, वे अल्प आयु में महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने समय में राजा जनक, जिसको हम वैदेही बोलते हैं, राजा जनक ज्ञान की प्यास में कई साल भटक रहे थे। ज्ञान की प्यास में उनके यहाँ ज्ञानियों के दरबार लगा करते थे, लेकिन वो तब भी उसको संतुष्टि नहीं था। वह बेचैन था, बीमार था। वो सदैव एक ऐसी ज्ञान की पिपासा में रहे कि बस वह ज्ञान मिले और तृप्त हो जाए, फिर कोई शेष ना रह जाए, कोई प्रश्न न बच जाए। अष्टावक्र बाल्यावस्था में, ऐसा कहा जाता है कि 10 साल के अष्टावक्र ने महाराजा को फिर उनको ऐसा ज्ञान दिया और उन्होंने, राजा ने उसको अपना गुरु स्वीकार किया, अपना गुरु माना और उससे विनय होकर के उससे अपना अभिप्सा बताया, अपनी क्षुधा बताई, अपना बीमारी बताया और अपना सब कुछ बताया। बोले कि मुझे कोई, हे गुरुदेव, आप मेरी इस समस्या का कोई सलूशन दे दें। मित्रों, वह आज भी वह सलूशन परफेक्ट है। वह तब भी परफेक्ट था, आज भी वह परफेक्ट है। वो क्या है? वह है आपका ऊर्जा हीलिंग। ऊर्जा हीलिंग मतलब क्या होता है? आपका शरीर 3 स्तरों का बना होता है। एक है भौतिक शरीर, जो रस, रसायन और तत्वों का बना होता है, और इसमें हमारी रसायन, हमारी ग्रंथियाँ और हमारे ये सब सारे कार्य करते रहते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में आप कह सकते हो मन है, चित्त है, आपका दिमाग है। सूक्ष्म शरीर आप कह सकते हो मन है, चित्त है, दिमाग है। और हमारे फिर एक ऊर्जा शरीर होता है। यह ऊर्जा शरीर इस शरीर से भी अलग भिन्न होता तो इसी शरीर में है। वह प्राण वायु के साथ चलता है। ऊर्जा शरीर हमारे जो वायु में जो प्राण तत्व होते हैं उससे वह पोषित होते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर वायु तत्व से ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो अपने को पुष्ट कर लेते हैं। और वह जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे यह भौतिक शरीर को बैलेंस करता है या बिगाड़ते रहता है। यानी मूल जड़ हमारा ऊर्जा शरीर में चला जाता है। ऊर्जा शरीर एक ऐसा शरीर है जो हम इस शरीर को छोड़ करके भी हम इस शरीर के बाबत जान सकते हैं और इस शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। अंतरिक्ष की जो ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। चाहे वो सूर्य की ऊर्जा हो, शुक्र की ऊर्जा हो, ये सारी ऊर्जाएं एक है। ऊर्जाओं का कोई अलग अलग प्रकार नहीं है। सूक्ष्म शरीर हमारे वह सूक्ष्म ऊर्जा को धारण किए बैठे रहता है। जब हमारे ऊर्जा में परिवर्तन होता है मित्रों, तब हमारी समस्याओं में बदलाव आ जाता है। जैसे ऊर्जा बैलेंस हुआ तो फिर हम विकृत हो गए, विकृत हुए तो हमारे पास नाना प्रकार के समस्या आ गया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पावरफुल, परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर आपकी जो एनर्जिक पावर है, आपकी जो चुंबकीय शक्ति है, आपका जहाँ शून्य हो जाए, जहाँ चुंबकीय शक्ति पूरी पृथ्वी से और आकाश का एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ शक्तियाँ काम नहीं करती, यानी वहाँ एक शून्य अवस्था आ जाती है। जैसे सूर्य में कोई ग्रह भेजा जाता है तो उस कक्ष में स्थापित करते हैं जहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव शून्य हो जाए। अब शून्य हो जाता है तो फिर वहाँ हमारे उपग्रह जो होते हैं वे आप जब तक चाहो वहाँ संचालन होते रहता है, नहीं तो किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में पहुँचेगा और वह नष्ट हो जाएगा। तो हमारे लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ हमारा ये तीनों शरीर शून्य अवस्था में आ जाती है, जहाँ हमारे तीनों शरीर शून्य अवस्था में आ जाती है, और वहाँ हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से हम माध्यम से उनको संदेश पहुँचा करके हम अपने ऊर्जा शरीर में और अपने सूक्ष्म शरीर में और अपने या स्थूल शरीर में बदलाव कर सकते हैं। यह जो ऊर्जा शरीर है इसको हमारे भारतीय विज्ञान में भारतीय ऋषि संतों ने इसको कारण शरीर कहा।
नाम कारण शरीर का। नाम आप अपने हिसाब से रख लीजिए, नाम में क्या रखा है। नाम तो ये है, सिर्फ जानने का एक तरीका है। तो कारण शरीर यानी कि वह ऊर्जा का शरीर, सबसे शक्तिशाली शरीर। क्यों? क्योंकि यह पूरा ऊर्जा का वह एक संगठन है। वह कभी मरता नहीं है, वह कभी बिखरता नहीं है। आप उसको मार नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि एक वह एनर्जी से बना हुआ है। मित्रों, तो यहाँ यदि हमारा ऊर्जा पावर ठीक हो जाए, ऊर्जा की विकृतियाँ यदि कम जो आ गया हो वो ठीक हो जाए, ऊर्जा में अवांछनीय तत्वों को हम बाहर निकाल दें, उस एनर्जी पावर को थोड़ा एडिट कर दें, उस एनर्जी पावर को से थोड़ी हम अपनी बात रख लें, उस एनर्जी पावर को ही अपने से सूक्ष्म शरीर में थोड़ी शक्ति बढ़ा लें, और सूक्ष्म शरीर को मजबूत करके यदि हम अपने ये स्थूल शरीर को हम ठीक कर सकते हैं, अपने इस जीवन को भी हम ठीक कर सकते हैं, मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, दिमाग को भी हम ठीक कर सकते हैं। यानी कि बीमारी से लेकर के आपका आत्मिक उत्थान, आपकी सोच विचार, आपके अंदर में साहस, आपके सोचने का तरीका, आपका जो माइंड है, ये सारा चीज़ को हम बैलेंस करके हम बेहतर कर सकते हैं। इसको ही हम बोलते हैं कि एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हम किसी एनर्जी को मेडिटेशन नहीं कर सकते। यह ध्यान के उस पार होता है। ऊर्जा ध्यान के उस पार होता है, वह हमारे अंदर नहीं होता, अंदर की बात नहीं है। पर जब तक हम एक ध्यानस्थ नहीं होंगे, ध्यान का मतलब है शून्य अवस्था, विश्राम अवस्था। जब तक हम एक गहरे विश्राम में नहीं जाएंगे, हमारा यह शरीर हमें परेशान करते रहेगी। हमारा यह शरीर अपने क्रिया से हमको अनुभव कराता रहेगा कि देखो मेरे हाथ में दर्द है, देखो मेरे पेट में दर्द है, देखो मेरे कमर में दर्द है, देखो मेरे आँख में दर्द है, देखो हमारा ये घाटा हो गया है, देखो हमारा वो घाटा हो गया है, देखो मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, देखो हमारा व्यापार ऐसा नहीं चल रहा है, देखो हमारे परिवार में बड़ी कटुता आ गया है, देखो हमारे व्यापार में ये हो गया है। यानी वो हमें दिन भर 24 घंटे हमारे मन के बाबत वो हमको याद दिलाते रहेगा। तो हम अपनी बातों को, हम अपनी प्रार्थना को और हम अपने एनर्जी को ठीक कैसे करेंगे? जब तक दिन भर हम शिकायतें में सुनते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, रोते रहेंगे, रिझाते रहेंगे, घिघियाते रहेंगे, मिमियाते रहेंगे, तो फिर हम अपने बाबत अपनी समाधान कैसे निकालेंगे? इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि विश्रांति, शरीर को थोड़ा विश्राम किया जाए। शरीर का जो संवेदन अंग है, जो मन के अंदर में जो संवेदनाएं पहुंचाती है, जो तरंग, सूक्ष्म तरंग हमें पहुंचाती रहती है, ज्ञान देती रहती है कि यहाँ बीमारी है, यहाँ मन में क्या चल रहा है, हम उसको ज़रा विश्राम करें, उसको ज़रा विश्राम कर दें, ताकि इस बाबत में बार बार वो हमको कोई अपनी शिकायत न कहता रहे। दूसरा, ध्यान की आवश्यकता क्यों है? मन में उठने वाली सारी तरंगें जब तक शांत नहीं होगा, तब तक वह उलझ जुलूल कुछ न कुछ इधर उधर भागता रहेगा। और जब इधर उधर घोड़ा भागता रहेगा तो फिर वह उस एक एनर्जी एक लेवल में नहीं आएगा और काम नहीं चलेगा। आप ऐसा समझ लीजिए, आप अपने शरीर को दिन भर इधर उधर चलाए फिर रहे हो और कहीं पहुंच नहीं रहे हो। आपने अभी दायां गया, फिर बायां गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, और दिन भर आप दौड़ते हैं, 24 घंटे दौड़ रहे हैं। आपका शरीर थक के निढाल हो गया है, पूरा आप थक चुके हो। और आपसे मैं पूछता हूँ, मित्र, आपने दिन भर चला तो क्या चला? तो आप कहते हैं मैं दिन भर गया लेकिन 100 मीटर भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं तो दिन भर कभी एक पाँव इधर गया, फिर दूसरा पाँव इधर ले आया, फिर इधर गया। माने जीवन में कहीं एक दिशा में चला ही नहीं। जब एक दिशा में हम चले ही नहीं तो फिर मंजिल मिला ही नहीं, और मंजिल मिला ही नहीं लेकिन हमारा नुकसान तो पूरा हो गया। हमने चला फिरा, दौड़ा, उधम किया, क्या से क्या नहीं किया। इसलिए विश्राम की ज़रूरत है, और विश्राम मिलता है ध्यान से। मन का फोकस होना वो कोई विश्राम आवश्यक नहीं कहलाता। तो कारोबार से, जीवन से और अपने आप से जहाँ भी जो भी समस्या है, आपके लिए एक ही परफेक्ट सोल्यूशन है, वह है ऊर्जा हीलिंग मेडिटेशन। आप सोचते होंगे यह ऊर्जा हम अंतरिक्ष से क्या किलो के भाव में खरीद के ले आएँ? क्या कहीं से इसे उपलब्ध हो जाता है क्या? कि कहीं जंगल जाना पड़ेगा क्या? पहाड़ जाना पड़ेगा क्या? नदी जाना पड़ेगा क्या? समुद्र कहीं जाना पड़ेगा क्या? क्या उसके लिए हमको बहुत बढ़िया मकान चाहिए क्या? क्या उसके लिए हमको अलग अलग कलर का लाइट चाहिए क्या? क्या उसके लिए कोई साउंड चाहिए क्या? क्या उसके लिए कोई विशेष संगीत चाहिए क्या? बहुत सारी डिमांड आप कह सकते हैं दिमाग में आ सकता है। और हमारे कई मित्र ऐसे लोगों को बताते भी रहते हैं कि आप फलाने रंग के बल्ब जला लीजिए और ये फलाने म्यूजिक चला लीजिए
और आप एक जगह बैठ जाइए, आपका ये समाधान हो जाएगा। मित्रों, वो एक छोटी सी भौतिक समाधान है। समाधान उससे भी होता है, पर उसका लाभ एक समझ लीजिए 1 कप के पानी के बराबर है। आपको प्यास 1000 लीटर की है और आपको 10 ml पानी दे दिया जाए तो फिर वो आपके लिए बस थोड़ा सा जीभ में पानी फेल लिया और जीभ में पानी का स्वाद आ गया, हम ये कह सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, आप अपने माइंड को ग्रो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सतत आपका विकास होता रहे, आप चाहते हैं कि आपका हर सॉल्यूशन परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता रहे, आपके बिजनेस तरक्की होता रहे, आपका जो मन है वो आपके साथ चले, आप एकाग्रचित होकर के काम कर सकें, आपके काम में मन लगे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आप लोगों के बीच में आनंद से रहो, आपका जबान भी ठीक ठाक रहे, आपका नैतिक चरित्र भी ठीक रहे, आपका मानवीय गुण भी सही रहे, आप एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हो और इस शरीर में रहते हुए आप अपने ईश्वर से भी आप जुड़े रहना चाहते हो, अपने संसार से भी जुड़ा रहना चाहते हो, आप अपना इस शरीर से अपने लिए भी अच्छा करना चाहते हो, इस संसार के लिए भी ठीक करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए भी अच्छा करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में कोई अच्छा चीज़ यदि लगातार आए और वो टिके और आप उस पर चल पड़ो, तो इसके लिए यह हीलिंग एनर्जी बहुत काम के है। मित्रों, आप यह हीलिंग एनर्जी आप पहले 15 मिनट का प्रयोग कीजिए और इसे सुबह शाम हम कहते हैं कि कम से कम 1-1 घंटा अनिवार्य है। पहले आप 15-15 मिनट का पैकेज बना लीजिए। शुरुआत आपका प्रारंभिक स्टेज अलग है। इस ऊर्जा हीलिंग का जो आखिरी स्टेज है वो आपको शुरू में नहीं बताया जाएगा। हम जो आपको रास्ता बता रहे हैं, ये जो प्रयोग बता रहे हैं, उसी प्रयोग को आप जब करते जाएंगे तो वो अपने आप एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ाते आपको परम हीलिंग तक ले जाएगा। उसके लिए आपको बार बार अलग से प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बार बार आपको कोई निर्देशन की ज़रूरत नहीं है, बार बार कोई डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। एक ही सूत्र है, उस सूत्र से एनर्जी अपनी लेवल को बढ़ाते बढ़ाते आपको हाई लेवल तक पहुंचा लेता है, जहां तक उसकी परम लक्ष्य होता है, जहां जा कर के हम यह कह सकते हैं कि हाँ, अब मैंने ऊर्जा हीलिंग मेडिटेशन किया और ये मेडिटेशन मेरा परिपक्व हो गया। क्योंकि तब आपके भीतर में क्या होगा, तब आपके भीतर में सम्यक बोध उत्पन्न होगा, साक्षी भाव का जन्म होगा, तब आपके जीवन में एक सम्यक ज्ञान आएगा और आप फिर वैसे जो गीता का जो वहाँ ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उसका बोध होता हुआ आपको चला आएगा। मित्रों, ये इतना सहज और इतना सरल है कि मनुष्य को यकीन नहीं होता कि इतनी सहजता और इतनी सरलता से हम उस हाई लेवल की एनर्जी को सिद्ध कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, प्रूव्ड कर लेंगे। मित्रों, आप बिल्कुल ये वही मार्ग है कि आप उस मार्ग को पकड़ लोगे और उसमें आप लगे रहो, करते रहो, वो अपना ऑटोमेटिक अपना आपके स्तर को देख करके, आपकी जो बैलेंस देख करके, आपकी पात्रता को देख करके वो धीरे धीरे आपकी पात्रता को विकसित करते हैं और विकसित करते करते आपकी पात्रता को पहले बढ़ाते हैं और फिर उसके अंदर में एनर्जी आपको मिलते चला जाता है। जहाँ तक रह गया इसका फ़ायदे की बात, तो इसका फ़ायदा आपको 24 घंटे में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अभी शुरुआत का स्तर है तो भाई छोटा फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और लेवल बढ़ेगा तो और उसका आपको समझ में आएगा, तो फिर आप एक जगह ऐसे पहुंच जाएंगे जहां फ़ायदे और हानि का बात नहीं सोचेंगे, जहां आप अपने बाबत बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि तब आपके समक्ष में यह विराट विश्व होगा, यह विराट ब्रह्मांड होगा, यह अखिल ब्रह्मांड होगा। ये एक छोटी सी लघु प्रयोग करते करते आप उस स्तर को आप वहाँ तक जा सकते हो। यह एक आपको राजमार्ग का पथ आप एक प्रैक्टिस कराते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप फ्रेश हो जाइए और आप एक कप पानी पी लीजिए। पानी बहुत ज़्यादा में नहीं पीना है, आधा गिलास पानी पी लीजिए। एक बिछावन बिछा लीजिए जो आपको ठीक लगे। मैं तो कहता हूँ आप दीवार के किनारे बैठ जाइए ताकि गिरने का भय ना हो। हमारे जो वृद्ध साथी हैं वो एक कुर्सी में बैठ जाए, जो कुर्सी में आप आराम से बैठ सको और 90 अंश का कोण आप बना सको। 90 अंश का कोण इसलिए बनाना जरूरी है मित्रों, क्योंकि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं
कि रीढ़ की हड्डियों का सीधा होना अनिवार्य है। और आप जब सीधा बैठेंगे, आपका जब पैर सीधा रहेगा 90 अंश के कोण में, तो आपका शरीर में ऊर्जा में कहीं बाधा नहीं होगा। क्योंकि पहला जो हमारा प्रयोग होता है इस भौतिक शरीर की ऊर्जा पर प्रयोग होता है। जब हमारा भौतिक शरीर सध जाता है, जब हमारा भौतिक शरीर की ऊर्जा को जब हम मेडिटेशन कर लेते हैं, हीलिंग हो जाता है, तब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। फिर सूक्ष्म शरीर का जो मेडिटेशन होता है, जब सूक्ष्म शरीर का मेडिटेशन में होता है, वो जब हीलिंग हो जाता है, तो फिर आपका कारण शरीर में वो मेडिटेशन जाता है। जब आपका कारण शरीर में आपका ऊर्जा का हीलिंग हो जाता है और मेडिटेशन हो जाता है, तब आप अंतरिक्ष के इस विशाल एनर्जी में आप अपने को, और विशाल एनर्जी से आप अपने लिए जो आपके लिए उचित है, जो आपके डिमांड के अनुरूप है, वो आपको मिलता हुआ चला जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, फिर आप एक अंतहीन और अनंत ऊर्जा के समुद्र में से आपका कनेक्ट हो गया, तो आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, आप वहाँ से आप विनिमय कर सकते हो, ले सकते हो। पर एक साथ ऐसा नहीं होता। एक साथ ऐसा करोगे तो संभव नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि आप डायरेक्ट कैसे छलांग लगाओगे। मैं तो यही जानता हूँ कि पहले हम भौतिक शरीर का एनर्जी को हीलिंग करें, फिर वह अपने आप आगे चल कर के वह हमारा सूक्ष्म शरीर को एनर्जी को हील करता है, और फिर वह अपने आप धीरे धीरे अब उसी पद्धति बढ़ते रहो, वो कारण शरीर को हील कर लेता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आपको बताएंगे, निर्देशित करेंगे, और आप में जो मेडिटेशन में बदलाव करना है, वो स्वयं अंदर से निर्देश आएगा। आपके भीतर का जो व्यक्ति है वो बहुत पावरफुल है, वो जानता है। सिर्फ आपको स्मरण कराना है कि मैं इस मार्ग पे चलने के लिए उत्सुक हूँ, मैं अभिप्सित हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे चाहिए। आपके भीतर आपका गुरुदेव बैठा है, आपके भीतर आपका अष्टावक्र बैठा है, आपके भीतर में वह 8 कोणों में 7 चक्रों में 7 प्रकार के सांसों में 7 तरह की कलर में वो आपके अंदर में आपका गुरु बैठा है। हमें बाहर की इसकी तलाश की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस गुरु को बताना है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरे अंदर बहुत बेचैनियाँ हैं, मेरे अंदर बहुत प्यासा है, मैं बहुत समस्या से ग्रस्त रहा जीवन में, पर अब मैं सबको त्यागता हूँ, मैं सिर्फ समाधान की ओर चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अंधेरा से प्रकाश की ओर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ मृत्यु से अमृत की ओर चलने के लिए। मैं तैयार हूँ असत से सत की ओर चलने के लिए, सद्भावना की ओर चलने के लिए। ये भाव आपको भीतर में जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ही जल्दी आपके भीतर का गुरु आपको एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन वो कराता जाएगा और वो निर्देश भी करता जाएगा। मित्रों, हम पहले चरण का निर्देश आपको बताते हैं, इसके बाद आपका भीतर का गुरु, आपके भीतर का जो मनुष्य है, आपके भीतर की जो जीवात्मा है, वो स्वयं आपको निर्देश करेंगे और आपको आगे का मार्ग, आगे का निर्देशन, आगे की जो प्रक्रिया है वो स्वयं आपको गाइड करते हुए चले जाएंगे, और आप इस मार्ग में आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक जा सकते हो, निर्बाध जा सकते हो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइड करेगा वो आपके भीतर का गुरु बनेगा, आपके अनुरूप गाइड करेगा। क्योंकि हर मनुष्य के लिए अलग अलग गाइड होता है, हर मनुष्य के लिए अलग अलग उसकी पद्धतियाँ हैं, हर मनुष्य के लिए अलग अलग उसका वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है, हर व्यक्ति के लिए वहाँ तक पहुँचने का अलग अलग अपने अपने अनुभूति क्षेत्र है, अपना अपना फीलिंग होता है, अपने कार्य क्षमताएँ होती है। इसलिए एक जैसे सूत्र से हम सबको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। उसके भीतर का गुरु उसे खुद का एक सूत्र देगा, फार्मूला देगा, बस आप उस पर लगे रहिए। तो चलिए अब हम इसका एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। क्या करना है, आप कमर को सीधी करके बैठें, और यानी कि पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधी करें, और आप सहारा ले लें। कोई आपके पास जो भी सहारा हो आप ले सकते हैं सहारा पहले। और फिर आप इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो 2 मिनट का एक अभ्यास है। आप इस तरह से ये 5 उंगलियां जो हैं आप इसको मिलाइए आपस में, और आप 24 बार ताकत लगा करके इसको ज़रा प्रेस कीजिए। सांस भरिए, ताकत लगाइए, सांस छोड़िए, फिर सांस भरिए, ताकत लगाइए, सांस छोड़िए, फिर सांस भरिए, ताकत लगाइए। इस तरह से 24 मरतबे आप इसको प्रेस करेंगे। बिना सांस का नहीं करेंगे, खाली ऐसा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। सांस खींचते ही आप करना है ऐसा, और सांस छोड़ते इसको सिकुड़ देना है, और सांस भरते ही आपको इसको तबा करके बिस्तर से फैला लेना है।
यानी कि आपका यह जिग जाग होगा सांसों के गति के साथ। इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी अपने चेहरा को प्रेस करते हैं। इसी उंगली से अब हम अपने चेहरा में अलग अलग जो पॉइंट्स है, आप इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ दबाते रहिए। आप अपने इच्छा अनुसार दबाव दीजिए, ज़्यादा दबाव देना है, कम दबाव देना है, ये आपको, आप दबाव जब दें वो दबाव आपके लिए कष्टकारक ना हो और इतना कम भी दबाव ना हो कि दबाव महसूस ना हो, यानी आपके इन चेहरा को थोड़ा सा दबाव दीजिए। ये भौतिक क्रिया हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक काम करना है मित्रों। यदि आप सुबह का आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो आप दाहिना नाड़ी को बंद करेंगे, बायां नाड़ी से हम अपनी सांस खींचेंगे और बिना कुंभक किए हम सांसों की गति को 5 मिनट के लिए लगातार हम सांस को खींचना और छोड़ना, हमारे इस विधि से आपको करना है। देखिए, यदि रात में आप करते हैं तो वही क्रिया बायां आपका दाहिना नाड़ी से होगा। दिन में करते हैं तो बायां नाड़ी हमारा चलेगा शुरू में, और रात में भी करते हैं तो दाहिना नाड़ी चलेगा। इस बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि सांसों का इस एनर्जी हीलिंग में बहुत ज़्यादा भूमिका है। ये सांसें हैं जो हमारी एनर्जी को हमको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। इसी का प्राण की हमको आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं। आपने लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लिया, अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पूरी सांस खाली कीजिए, पूरी पेट खाली हो गया। अब इस नासिका से, दाहिना नासिका से सांस लेना आप धीरे धीरे शुरू करें। पूरी पेट में भर लिया, अब फिर बायां नासिका की ओर बाहर निकाल दिए। आपने पूरी नासिका से बाहर छोड़ दिया। अब फिर इस नासिका से आप सांस भरिए। इस तरह से आपको प्रारंभिक में 5 मिनट का यह सांसें आपको लेना होगा। फिर आपको 3 बार दोनों नासिका से सांस को खींचना है। अब सांस को रोके रहिए, अब फिर धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। सांस बाहर आ गया, उस सांसों पर ध्यान टिका दीजिए। जैसे वो सांस बाहर हुआ, फिर आप सांस को खींचिए और पूरी पेट भरते तक सांस खींचिए और शांत होकर के आप चुपचाप देखते रहिए, कुछ भी बोलना नहीं है। जब आप इतना प्रक्रिया कर लेते हैं तब आप बायां हाथ नीचे करें और दाहिना हाथ उसके ऊपर करें और गोदी में आप उसको रख लीजिए। गोदी में रखने के बाद आंख बंद रखें और फिर निर्देशित करें। शरीर स्वस्थ, शरीर प्रफुल्लित, शरीर आनंद में, शरीर में ऊर्जा का संतुलन, शरीर की ग्रंथि संतुलित, शरीर ऊर्जावान, अंतरिक्ष से चारों ओर से ऊर्जा का प्रवेश शरीर में, ऊर्जा रोम रोम में, ऊर्जा पोर पोर में, अंतरिक्ष की ऊर्जा शरीर के एक एक कोष में, रस रसायन में, शरीर बलिष्ठ, शरीर ओजस्वी, 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 अंतरिक्ष से ऊर्जा की बरसात, मन और अंतरिक्ष एक, मन ब्रह्मांड एक, मन में सविता की शक्ति, मन में सविता की शक्ति, सविता और मन एक, सविता मन एक, समर्पण, विसर्जन, विलय, मन
संतुलित मन, ऊर्जावान मन, ऊर्जा से परिपूर्ण मन और ब्रह्मांड एक, तेजस्वी मन, तेजस्वी मन, तेजस्वी मस्तिष्क, चित्त, चेतना और अवचेतन मन में ऊर्जा का प्रवाह, अंतरिक्ष की ऊर्जा और चित्त, मस्तिष्क, चेतन, अवचेतन मन, हर सांस में, हर मन में, रोम रोम में ऊर्जा का प्रवाह, अंतरिक्ष और अवचेतन एक, ऊर्जा का प्रवाह चारों तरफ से, वर्चस्वी सूक्ष्म शरीर तेजस्वी, कारण शरीर वर्चस्वी, स्थूल शरीर तेजस्वी, सूक्ष्म शरीर ओजस्वी, कारण शरीर वर्चस्वी, तीनों शरीर में ऊर्जा, ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत। मैं ऊर्जा हूँ, ऊर्जा और मैं एक। इस ब्रह्मांड से मेरा संबंध एक, ब्रह्मांड और मैं एक। ब्रह्मांड की शक्ति में मेरा विसर्जन, समर्पण, विलय, ब्रह्मांड में एक। ओम। मित्रों, यह भाव इमेजिंग करना है। मैं आपको बोल के इसलिए बोला हूँ ताकि आप इस भावना को आप इमेज कर सको। इसको ऐसा बोलना नहीं होता है। पहले आप बोल के शुरू अभ्यास करें, क्योंकि बोलने से पहले याद होगा और धीरे धीरे उस मेमोराइज करने के बाद आप उसको एक इमेज में ढालना है। जो शब्द है उसको इमेज में देखना है, कल्पना में जाना है। आपको बोलना बिल्कुल मना है होगा। आगे चल के आप बोलना ही बंद करेंगे, सिर्फ उसको इमेजिंग करेंगे। जैसे जैसे आप इमेजिंग करते जाएंगे आप उस अनुभूति से गुजरते जाएंगे। आपको एक अनुभव होगा और दिव्य अनुभव में आप उतरते हुए जाएंगे। जब आपका दिव्य अनुभव में उतरते हुए जाएंगे तो आपका इमेज और प्रगाढ़ होगा और आपका जो अवचेतन मन में जब वो डायग्राम फॉलो करेगा तो यह जो आपका अवचेतन मन की जो शक्ति है, जो जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर में ब्लैक एरिया बोल सकते हैं, वह उसकी तेज़ी से उसके प्रतिशत प्रकाशित होगा। हम 1% में अपना जीवन जीते हैं और हमारा 99% वह अवचेतन मन में खाली अंधेरे में पड़ा रह जाता है। वहाँ एक ऊर्जा का प्रवाह होगा और वह ऊर्जा के प्रवाह से आपके मस्तिष्क खुलेंगे, आपके मेमोरी खुलेंगे, आपके मन में बदलाव होगा और आपका जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। इसको बोलने से लाभ उतना नहीं होगा जितना उसको इमेजिंग करने से होगा। इमेजिंग ही करना होता है। आप इमेजिंग कीजिए। जो हमें आखिरी में जो ओम करके जो बोला है, अंत में जो यह ओम का जो नाद है, आपको कम से कम 5 मिनट लगातार करना है अंत में। उसके बाद फिर आप दोनों हाथ को चेहरे में लगा करके आप प्रणाम करके आसन छोड़ सकते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए, अंत में जो ओम का जो नाद है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ओम। इस तरह से आपको
ओम का गुंजार करना है और उस गुंजार को अनुभव करना है, देखते रहना है और आप इमेजिंग करना है। आपको उस भाव को हमने जो बोला है मुंह से, उसको इमेजिंग करते रहना है। आगे चल करके पहले इमेजिंग करना, बाद में ओम का गुंजार करना। लेकिन 1 माह जब हो जाए तो अगले माह जब हो जाए, 30 दिन हो जाए, तो सीधा ओम का गुंजार करते हुए उन शब्द चित्रों को देखना, उसको इमेजिंग करना, उस कल्पना लोक में जाना। वहाँ आपका जुड़ाव होगा, एनर्जी आपका हीलिंग होगा। आपका जैसे जैसे एनर्जी हील होगा, तीनों शरीर का एनर्जी हील होगा, आपकी सारी समस्याओं का सलूशन आपको स्वतः निर्देश होकर के आपको जानकारी हो जाएगा कि इसके क्या सलूशन है, और उस सलूशन में आप लग जाओगे, आपको मदद भी मिलेगा। तो मित्रों, इस तरह से यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके जीवन के उच्चतम सोपान तक आपको ले जाने में सक्षम है। तो आज हम अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।